ये हो गया। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ हो गया। एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद ही ऐसी बढ़ गई और उसके बाद ये भी प्रोवाइड करने लगे, ये भैया आए कहीं भैया ले लीजिए आप भी, ये भी मेरा भी, तो ओवर हो गया इनका। तो ये मोर डिस्टेबलाइज, स्टेबलाइज नहीं हुआ, डीस्टेबल हो गया, मीन्स वो अपनी स्टेबिलिटी लॉस कर दिया, मीन्स लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इसके कंपेयर में ये तो थोड़ा मोड़ा प्रोवाइड किया है, तो इनका तो थोड़ा सा बचा है कंडीशन, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, हो गया। केस नंबर ये 5 था कि 6 था, आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तो वेरिएशन हो गया, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप का वेरिएशन देखना है। मींस अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। यही हर में सेम कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने पर थोड़ा सबका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसकी शॉट ले लिए होंगे आप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 6 के बारे में। 6 के 7 है, आप देख लीजिएगा उसको। केस नंबर 6 के अब केस नंबर 6 में हमको क्या देखना है, सपोज मान लीजिए 4 कार्बन का है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इस केस को आप हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आप खुद ही हल्का हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आपको हल्का नहीं होना है, आप हल्के हो जाएंगे तो एग्जाम कौन देगा, हम थोड़ी ना देंगे। अब तो एग्जाम जो देना था सब दे चुके हैं, अब हमको एग्जाम दिलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ, वेरिएशन हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखिए वेरिएशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए जब था ये, सपोज मान लीजिए तब एक इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीस्टेबलाइज करा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप है। देखिए एडजेसेंट वाले कार्बन पे, एडजेसेंट भी नहीं, एडजेसेंट वाले कार्बन पर, तो एडजेसेंट वाले केस से इसमें थोड़ा सा कमी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की। तो सपोज मान लीजिए यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना खींचा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका खींचा कुछ, तो मीन्स यही डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगा, तो यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। हाँ सपोज है, डेंसिटी खींचने का मतलब यही है। अब ये कॉन्सेप्ट को हटाइए, अब देखिए अब ये पास में अगर है तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा इसका पावर डिक्रीज करेगा, तो मीन्स थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सबसे कम, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज, मीन्स स्टेबलाइज कर देगा। देखिए डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। देखिए मैं इसीलिए मैं थ्योरी कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, थ्योरी आप खुद ही लिखेंगे समझ के अपने से। तो यहाँ देखिए ये मैक्सिमम चार्ज स्टेबलाइज हुआ, हाँ तो चार्ज स्टेबलाइज हुआ तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी इसकी, ठीक है। आप कर लीजिए इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ये होगा, ठीक है। ओके सही है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसको। पॉजिटिव चार्ज यहाँ NO2 ले लीजिए, अब थोड़ा एग्जांपल में चेंज करते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ NO2 ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ NO2 ले लीजिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, यही है, ये स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला। चलिए ऑर्डर यही है, स्टेबिलिटी ऑर्डर।
देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर से पूछेगा, एक कैटायन की स्टेबिलिटी पूछेगा, किसमें कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक ये हो गया। अब एक पूछेगा कि किसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है प्लस सी पे, किस वाले में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस वाले में लेस, किस वाले में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर दिया है इस वाले केस में, क्योंकि इससे जस्ट एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप पूरा खींच लिया उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेचारा वो, उसकी कहानी खत्म हो गई, तो लायक किसी लायक नहीं छोड़ा। चलिए हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब देखिए, या अब हमको क्या करना है कि ये तो डिस्टेंस वाला हो गया पार्ट, अब हमें डिस्टेंस को सेम रखना है, अब वेरिएशन करना है हमें किसमें, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाले में, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। सपोज मान लीजिए 1 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप 2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप 3, तो ये 4 मीन्स ये हो गया कि ये सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप नेचर शो करने वाले नहीं है, स्टेबिलिटी ज्यादा है जिसकी। तो सपोज मान लीजिए ए मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, सेकेंड वाला उससे ज्यादा, थर्ड वाला उससे 4, सॉरी, ठीक है, ओके। यहाँ आप देखिए ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है, बट ठीक है। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सॉरी, चलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब दिखाते हैं हम। तो यहां पर सपोज मान लीजिए ये हो गया फ्लोरीन आपका, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया आयोडीन। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन में। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आप टेबल में देखेंगे वहां पर क्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है। हो गया, ये हो गया। तो हमको अब देखना है कि किस में कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दिस इज आयोडीन। देखिए यहां पर मैक्सिमम खींचेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, मोर माइनस आई इफेक्ट मीन्स मैक्सिमम, मोर माइनस आई इफेक्ट होगा यहाँ पर। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, ओके, देखते हैं एक बार। सही है, तो मोर माइनस आई इफेक्ट मीन्स मैक्सिमम डीस्टेबलाइजेशन, मैक्सिमम डीस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या कैटायन। हाँ, इसमें माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा डिक्रीज किया, थोड़ा सा डिक्रीज किया, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज किया, तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा इससे स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा। यहाँ पर इसकी माइनस आई इफेक्ट इन दोनों से तो कम है, यहाँ थोड़ा और स्टेबल हुआ, और यहाँ आयोडीन की माइनस आई इफेक्ट सबसे कम है, मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हुआ। हाँ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दया करके ज्यादा खींचा नहीं यहाँ पर। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर दिस होगा, ऑर्डर दिस मीन्स ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी। ठीक है, ये केस हो गया पॉजिटिव चार्ज का। अब इसी में हम लोग निगेटिव चार्ज वाला केस देखते हैं, 2 केस और बचा, 6 नंबर हो गया। ठीक है, स्टार्ट, हटाते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए आप। हर केस को देखिए मैं बहुत ही इजी वे में समझाया हूँ, मैं किसी भी पार्ट को थ्योरी में नहीं लेके गया हूँ। अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे मैं यूज करूंगा पूरे पार्ट को। अब यही जितना मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, यही पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा इंडक्टिव इफेक्ट में, आप लिख के रख लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा।
ठीक, अगर इस तरीके इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सही है। ओके, इसकी शॉट ले लिए होंगे, हम हटाते हैं इसको। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में, हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में। नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पे। इसीलिए तो मैं ये केस बनाया, केस इसलिए बनाया हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, नहीं तो क्वेश्चन में जाने पर सीधा आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे होता है। तो ये वाला प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक हो गया। देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वेरिएशन, सॉरी, अब यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइनस वाले नहीं, पॉजिटिव चार्ज वाला ही केस अभी डिस्कस, तभी मैं कह रहा हूँ कि 10 केसेस था, ये कैसे 80 में डील हो जा रहा है। ये हो गया आपका 7 नंबर। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस तरह से वेरिएशन हुआ पॉजिटिव चार्ज की जस्ट एडजेसेंट। तो देखिए, ये यहाँ इसके एडजेसेंट में ए बी देन सी, सही, ओके। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना प्रोवाइड करेगा, तो इसमें जो ये लॉस करने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है, ये पूरा फुलफिल कर देगा, मीन्स स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज करेगा, डिस्टेंस बढ़ा, ये बेचारा थोड़ा सा देगा, और यहाँ पर इतना हो गया कि ये खुद ही रह जाएगा, यहाँ क्या प्रोवाइड करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी इसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, यही स्टेबिलिटी ऑर्डर, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। चलिए, ये भी हो गया। और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में आप ले लीजिए, यहाँ क्वेश्चन कर लीजिए एक, यहाँ हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, फिर देन CH3 सेकेंड कार्बन पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे, और फिर देन यहाँ थर्ड कार्बन पे 1 2 3 यार 3 कार्बन पे ना CH3 पॉजिटिव चार्ज। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी होगी, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, इसी से रिलेटेड होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ। मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इजी वे में करके बताऊंगा, पूरा जितना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा इजी वे में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना मान के रख लीजिए। चलिए, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। चलिए, अब बात करते हैं केस नंबर 8 के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 8 के बारे में। ठीक है, चलिए, अभी देखिए, ये वाला जो मैं पार्ट पूरा डील कर रहा हूं, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज पूरा एज इट इज नेगेटिव चार्ज में ही होगा, एज इट इज। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, ये तो डिस्टेंस वाला पार्ट हुआ। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप कार्बन नंबर तो सेम पे है, चेंज नहीं है कार्बन नंबर, कार्बन नंबर फर्स्ट पे ही सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग ग्रुप। बट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ चलिए, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर वेरिएशन हुआ, मीन्स सपोज इसका ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया, तो सपोज मान लीजिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स प्लस आई इफेक्ट की बात हो रही है। तो प्लस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा,
मोर, वो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, मोर स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ इसका अगर कम होगा तो लेस स्टेबलाइज। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन। तो ऑर्डर क्या होगी स्टेबिलिटी की, ये हो जाएगी ऑर्डर। चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं नॉर्मल सा। चलिए 1 2 3 फ्री, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CS2 CS3 CS3 1 2 3, यहाँ पर CS2 CS3 2 3, यहाँ CS3 देख लीजिए। यहाँ थ्री कार्बन पूरे अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, मीन्स यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस होता है। ये हम लोग पढ़ाए थे, टेबल भी लिखवाए हैं पूरा। ये ऑर्डर हो गया इसका, ये वाला पोर्शन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव चार्ज पे। यही केस अब निगेटिव चार्ज में डील कर देंगे। देखिए कितना इजी मैं कर दिया हूँ ये पूरे पार्ट। ये जो अब निगेटिव चार्ज वाला केस डील होने के बाद फिर आपको पूरा जितना पोर्शन है सब क्लियर हो जाएगा A to Z। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रही होंगे, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम लोग निगेटिव वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम लोग निगेटिव चार्ज के बारे में देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक, ओके। देखिए ये जो लेक्चर नंबर 6 है, 6 पूरा एकदम बूस्टर का काम करेगा आपको जीओसी के इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। अभी बस बात कर रहा हूँ जीओसी के इंडक्टिव इफेक्ट के केस के बारे में, नहीं कि मैं पूरा बता रहा हूँ, अभी तो पढ़ाया हूँ यही। तो अब हम लोग केस नंबर डिस्कस करते हैं 9। अब निगेटिव चार्ज पे आ जाइए। वही वही सेम प्रॉब्लम आप निगेटिव चार्ज में जनरेट करते हैं हम लोग। देखिए इतना थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा बट हर क्वेश्चन आप सीख लेंगे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, पढ़ने और सीखने में देखिए अंतर है। तो सीखने वाला पढ़ लेता है बट पढ़ने वाला सीख नहीं पाता। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो क्या होता है वहां पर, वो एनायन को वो स्टेबलाइज करेगा। मींस जो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया है, नेगेटिव चार्ज आया है मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर, एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि आप देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन देखे होंगे, हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक वाले में क्या होता है कि जब बॉन्ड फ्यूजन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वन, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन साइड शिफ्ट कर जाए, उसी को निगेटिव चार्ज वहां जनरेट हो जाता है। चलिए वहां पे तो बाद में बात करते हैं होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस के बारे में, बॉन्ड फ्यूजन के बारे में जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां देखते हैं। चलिए तब अब बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो इसके एडजेसेंट में ही तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहाँ कम। तो मीन्स यहाँ जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट देखिए यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ जो माइनस आई इफेक्ट है, ये जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनायन को स्टेबलाइज कर दिया, ये एनायन को स्टेबलाइज करेगा। यहाँ थोड़ा, यहाँ एकदम लेस, एज इट इज ही मान के चलिए, लेकिन थोड़ा मोड़ा कर देगा स्टेबलाइज। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, दिस दिस। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे, नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिए ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है उसके बगल में वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये आपको सिखाने के लिए मैं पूरा यूज किया हूँ। लेकिन जो मेन रोल होगा वो फंक्शनल ग्रुप का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहलिक ग्रुप, यही सब पोर्शन रहेंगे। तो वहां पर ये अच्छे से आपको तब क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया।
तो यहाँ ले लीजिए आप, यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोरीन कर दीजिए, नेगेटिव चार्ज। सेकंड पर आप नेगेटिव चार्ज, थर्ड पे नेगेटिव चार्ज। बस स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, दिस। यहाँ पर एनायन को ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबल किया है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, करिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं। अब तो वेरिएशन डिस्टेंस में हुआ। अब क्या करना है, अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप में करना है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप में वेरिएशन करना है, लेकिन कार्बन नंबर सेम, बट वेरिएशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, कार्बन नंबर सेम, कार्बन नंबर सेम रहेगा। चलिए ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया फर्स्ट। तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट, सपोज माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप सेकेंड, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप थर्ड। देखिए यही वाला पोर्शन है। तो यहाँ जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा एनायन को स्टेबल करेगा। ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, दिस। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा, एनायन को स्टेबलाइज करेगा। हाँ, न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा एनायन, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर हो गया ये। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन। ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए करिए आप, समझ में आ रहा है ना चीजें। देखिए कितना इजी वे में करके मैं हर चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब तो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप के बारे में पूरा। अब बात करते हैं हम लोग केस नंबर 10 के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 10, केस नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 10 में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मीन्स प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेरिएशन हुआ डिस्टेंस में। देखिए डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए अब क्या है कि कार्बन पे तो एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही गया है, और ये महाराज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे इसको। थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन कुछ कम पड़ेगा, यहाँ इनके पास पहुंचेगा 2, सपोज यहाँ पर 1, डिस्टेंस बढ़ा। तो इसका जो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा एनायन, मोर डी, सॉरी यहाँ पर नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ क्या है, लेस डीस्टेबलाइज, लेस डीस्टेबलाइज एनायन मीन्स स्टेबल होगा। यहाँ पर स्टेबल, लेस डीस्टेबलाइज मीन्स स्टेबल। यहाँ क्या करेगा, मोर डीस्टेबलाइज, मोर डीस्टेबलाइज्ड, मोर डिस्टेबलाइज यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ एडजेसेंट में देखिए निगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो मींस एनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का, दिस। एग्जांपल देख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, ये हो गया पोर्शन, यहाँ हो गया CS3, यहाँ हो गया CS3, यहाँ पर हो गया CS3, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज किस में डिस्टेबलाइज ज्यादा करेगा, इस वाले पोर्शन में। यहाँ लेस स्टेबल बनेगा या मोर स्टेबल बनेगा। देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। चलिए ठीक है,
चलिए अब इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक केस और बचा है, उसको देख लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन पूरा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस वाला बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं? डिस्टेंस सेम होने पर बस हमें क्या करना है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है उसको चेंज करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थर्ड, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। देखिए सपोज मान लीजिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, ऑर्डर किसका है सबसे ज़्यादा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका फर्स्ट का ज़्यादा है, देन सेकेंड, देन थर्ड। ये है ऑर्डर है, मीन्स माइनस आई प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये हो गया। तो ये एनायन के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, एनायन रहेगा। तो मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मीन्स मोर डीस्टेबलाइज, मोर डी नेगेटिव चार्ज, मोर डीस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज मीन्स लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। हाँ, और यहाँ ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेस है, मीन्स माइनस आई इफेक्ट सबसे, प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, तो ये क्या होगा? लेस डीस्टेबलाइज, लेस डीस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ केस नंबर कौन सा है? 11 है। केस नंबर आप देख लीजिएगा, केस नंबर इतना ध्यान नहीं रहता हमको पढ़ाने में। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल सब में लिए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। CS3 CS2 CS2 हो गया, CS2 CS3 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, CS3 स्टेबिलिटी ऑर्डर दिस। चलिए यहाँ तक तो आपको हर पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलिए देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा पूरा मैंने एक जो क्वेश्चन पूछने का वे है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने 11 जो केस डिस्कस किया है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए अब मैं ये 11 केस बता दिया हूं, अब यही 11 केस अब पॉजिटिव चार्ज के जगह पर अगर फंक्शनल ग्रुप कोई होगा तो वहां पर भी यही सेम केसेस अप्लाई होंगे। आप देखेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो वहां पर मैंने उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बारे में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।